हेलो बच्चों, तो आज हम समझने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो लास्ट डे हमने पढ़ा हुआ था हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ के बारे में, डिटेल में पढ़ा था। और जो आपका राउल्ट लॉ होता है उसी से रिलेटेड आपका क्या होता है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके होते हैं, और वो कैसे होते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए मेन हेडिंग हमारी है बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलिए सबसे हम पहले एक्सप्लेन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन हो, बेसिकली हम किसकी बात करने वाले हैं, बाइनरी मिक्सचर की बात करने वाले हैं। ठीक है, होमोजीनियस बाइनरी जो सॉल्यूशन होगा हम उसकी बात करेंगे। और उसमें भी वहाँ पर हमारा एक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ये राउल्ट लॉ के आगे है, तो राउल्ट लॉ में जो आपके दो कंपोनेंट थे किसी भी सॉल्यूशन के, वो दोनों कैसे होने चाहिए, आपके वॉलेटाइल होने चाहिए बेसिकली, या फिर लिक्विड्स फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आइडियल सॉल्यूशंस आपके कौन से सॉल्यूशन होते हैं, देखिए कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। तीन कंडीशन होती हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर वो उन तीन कंडीशंस को आपका फुलफिल करता है, देन दैट सॉल्यूशन विल नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन है बच्चों वो है, देखिए जो भी आइडियल सॉल्यूशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, दे शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ, आर एल लिखा मैंने, राउल्ट्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ऑन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। हमारे पास सपोज दैट क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका दो लिक्विड्स हैं और दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हैं, ए प्लस बी। ए यहाँ पर सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, आपको पहले समझाया था मैंने। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि हम ए का कंसंट्रेशन या बी का कंसंट्रेशन कितना भी लें, हम आप समझ रहे हैं, अगर सॉल्यूट है तो इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा यानी डाइल्यूट भी हम ले सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, और हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, उसके बीच की कोई भी आपकी स्टेज हो सकती है। अगर ऐसा है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को एक एंटायर रेंज और कंसंट्रेशन पर अगर फॉलो करेगा, ठीक है, उसमें हम ए का जितना भी अमाउंट लिया हमने, उसमें भी हम कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में मिलाएं, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड कुछ भी, उसके बीच की कोई भी रेंज अगर हम करें, अगर तब भी ये सॉल्यूशन अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, राउल्ट लॉ आपको मालूम है, उसको अगर फॉलो करता है, तो हो सकता है कि इसको हम क्या कहें, आइडियल सॉल्यूशन कहें, क्योंकि पूरा अभी तीन इसके कंडीशंस होते हैं, तीनों को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर तीनों को फुलफिल नहीं करेगा तो राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन वो नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डेल्टा वी मिक्स शुड बी जीरो, और तीसरा है बच्चों डेल्टा एच एंथैल्पी होती है मिक्स करने के बाद वो भी आप कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इसका, देखिए ए और बी जो सॉल्यूशन आपका ये बना है वो कैसे बना होगा बताइए जरा मुझे। यहाँ कुछ अमाउंट हमारे पास ए का होगा, आपको मालूम है, और कुछ अमाउंट सपोज ये सॉल्यूट है तो इसका बी का थोड़ा कम अमाउंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, इतना आपको बात समझ में आती है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए सपोज ये 1 लीटर है हमारे पास, ये 0.5 लीटर है, ठीक हो गया, टोटल अमाउंट कितना है 1.5 लीटर है, लेकिन इंडिविजुअल इसका 1 लीटर है, इसका कितना है 0.5 लीटर है, और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए 1.5 लीटर। समझ में आ रही है बात, 1 लीटर ये था, आधा लीटर ये था, तो आपका फाइनली 1.5 लीटर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब हम मिक्स करेंगे दोनों में, ठीक है, मिक्स करेंगे तो कोई भी अगर वहां पर वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ये है इसका मतलब, मिक्स करने के बाद अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा का मतलब था चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम उसको इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, जीरो लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई है। मैंने कहा था इसका 1 लीटर है, इसका 0.5 लीटर है, तो फाइनली सॉल्यूशन का यहाँ पर कितना आ गया है आपका 1.5 लीटर आ गया। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे इसके यहाँ पर ए इंटरेक्शन होगा, इसमें बी और बी के बीच जो मॉलिक्यूल होंगे, जो भी आपका यहाँ पर आपका सॉल्यूट होगा उसके बीच और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, एग्जैक्ट इंटरेक्शन होगा उसमें किसके बीच, ए और बी की जो मॉलिक्यूल होंगे जब आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, तो इनका भी इंटरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, इसीलिए तो आपका वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो पा रहा है। चलिए ये समझ में आती है बात, वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। अभी आपको जब नॉन आइडियल समझाऊंगा उस टाइम आपको वॉल्यूम कैसे चेंज होता है ये मालूम चल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी केवल इतना समझिए। दूसरा हमारे पास है
डेल्टा एच मिक्सिंग जो है बच्चों वो भी जीरो होना चाहिए। अब ये एच है क्या, हीट चेंज होती है बच्चों ये, ठीक है ना, हीट चेंज होता है कि हीट कितनी चेंज हुई है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इंटरेक्शन ए और बी का जो इंटरेक्शन है बच्चों, इंडिविजुअली रिएक्टेंट जैसा मानिए, इंडिविजुअल कंपोनेंट मानिए इसको, ठीक है, और हमने जब मिक्स किया उसके बाद जो उनमें जो है ए और बी का जो बीच का अट्रैक्शन है वो भी सेम है। किसकी तरह सेम है बच्चों, अट्रैक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे, अट्रैक्शन की बात करेंगे किसके बीच, ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा बच्चों किसकी तरह, या सेम किसकी तरह होगा, वो ए बी, यानी ए बी का जो अट्रैक्शन होगा वो ए या बी की तरह ही आपका क्या होगा, अट्रैक्शन शो होगा। अगर ऐसा अट्रैक्शन होगा इसका मतलब न तो ए का मॉलिक्यूल बी को ज्यादा पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट कर रहा होगा ना रिपेल कर रहा होगा। जब भी अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा नहीं होता है बच्चों तो वहां पर आपका कोई भी आपका एनर्जी चेंज, हीट चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई change in enthalpy while we mix these two component together that will be also equal to zero, वो भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपको एक चीज समझ में आ गई होगी बच्चों कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी सॉल्यूशंस होते हैं जो आपका दे शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा आपका सिंपल सा है बच्चों, उनमें जो वॉल्यूम मिक्स करने पे जो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, यानी वॉल्यूम चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एनर्जी चेंज भी उनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ए और बी जब हम मिलाएंगे तो वो ए या फिर बी का जैसा बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। बात समझ में आई, कोई भी वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन या ज्यादा रिपल्सन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें कोई भी सॉल्यूशन आपका फॉलो करता है दैट मींस दिस सॉल्यूशन विल नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल इसके समझते हैं बच्चों। एग्जांपल इसका बहुत ही आपका फेमस एग्जांपल है बच्चों, एन हेक्सेन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है बच्चों। एन हेक्सेन आपका क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, और एन हेप्टेन में कितने जाएंगे, 7 जाएंगे, CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बच्चों, तो इसमें जो दो, अगर आप एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आप लेके आएंगे तो वहां पर आप क्या देखने वाले हैं कि उन दोनों को मिक्स करने के बाद ज्यादा ना तो वॉल्यूम में चेंज आता है बच्चों, ठीक है, और न ही आपका मिक्सिंग जो एनर्जी होती है वो भी चेंज होती है, क्योंकि नॉर्मल आपका लगभग क्या होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक ही इसमें बराबर आपका काम करता है, ठीक है। तो कुछ बहुत रेयर एग्जांपल आपके आइडियल सॉल्यूशंस के होते हैं बच्चों, बाकी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल के आपके मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था आपका कहानी किसके बारे में बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए हैं, आप एनसीईआरटी वगैरह और बुकों से भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए बस बच्चों। इसके जो लगभग सेम जैसे आपको दिखेंगे, ज्यादा उनमें बॉन्डिंग वगैरह का डिफरेंस ना हो, वो सारे आइडियल में आते हैं आपके, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो हमारे पास केमिस्ट्री में जितने मैक्सिमम आपके जो भी सॉल्यूशन बनते हैं बच्चों, बेसिकली वो नॉन आइडियल ही बनते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों वही बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। तीन चीजें ये भी यहाँ पर होंगे, देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला तो आपका वो ऑन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो भी सॉल्यूशंस होंगे बच्चों वो बहुत ज्यादा जो आपके एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है कि वो आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो, केवल एक ही सॉल्यूशन में, चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, उसी टाइम वो आपका राउल्ट लॉ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज कराएंगे तो राउल्ट लॉ से क्या करने लग जाते हैं, आपके डेविएट यानी भटकने लग जाते हैं, यानी राउल्ट लॉ से ये डेविएशन दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, डेविएशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भी आपके सॉल्यूशंस होंगे इस टाइप के नॉन आइडियल, वो क्या करते हैं, एक एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे
राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है कि डाइल्यूट पे कर रहे हो लेकिन कंसंट्रेटेड पे नहीं करेंगे, हो सकता है कंसंट्रेटेड पे कर रहे हो और डाइल्यूट पे नहीं करेंगे। तो अगर हम उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, जब इसके टाइप से बताएंगे कि राउल्ट लॉ को क्यों फॉलो नहीं करते आखिर, ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या था बताइए, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो था, तो इसमें नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है बच्चों, डेल्टा एच जो मिक्सिंग का था, मिक्स करने का जो एंथैल्पी चेंज होगी वो भी यहाँ पर जीरो नहीं होती है, वहां पर भी कुछ ना कुछ आपका वैल्यू आना शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्या है देखते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने दो लिक्विड मिलाई है ना, ए लिक्विड था सपोज 1 लीटर था, कितना लीटर था 1 लीटर, प्लस इसमें सॉल्यूट मिला लिया, फिर वही मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर 0.5 लीटर लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो आप मुझे ये बताइए कि मिक्स करने के बाद क्या ये 1.4 लीटर हो सकता है बच्चों? बिल्कुल हो सकता है, आपका आंसर ना हो सकता है यहाँ पर, लेकिन होता है बच्चों ऐसा, ठीक है। और इट मे बी 1.6 लीटर। ध्यान देना इसको, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, सॉल्वेंट की बात करें तो 1 लीटर है, सॉल्यूट आपका कितना लीटर है बच्चों, सॉल्यूट आपका लिक्विड है ना 0.5 आधा लीटर है, ठीक है। जब हमने इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है वॉल्यूम 1.5 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 1.5 एग्जैक्ट आना चाहिए था। हो सकता है बच्चों कि 1.5 से ज्यादा हो सकता है 1.5 से कम हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखिए यहाँ पर ए और ए के बीच जो आपका सपोज दीजिए वाटर है, तो ए क्या होगा इसमें H2O बहुत सारे H2O होंगे और यहाँ पर आपका बी और बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे जो भी होंगे, ठीक है बच्चों। इनका ए यानी वाटर वाटर में अलग इंटरेक्शन होगा और बी में अलग इंटरेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं एक नया इसका सॉल्यूशन बना दूं तो नया सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होगा किसके बीच होगा, होमोजीनियस है तो ए और बी के ही बीच होगा बच्चों। अगर वो इंटरेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ए और बी के पार्टिकल पहले दूर, सपोज ए में इतने दूर थे, बी में भी बिल्कुल इतने ही दूर थे बच्चों आपके पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर जब वो नया सॉल्यूशन बना, क्या बना, ए और बी का सॉल्यूशन बना, उसमें हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में ज्यादा काम करे और वो नजदीक आए। अगर नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम वहां पर क्या हो जाएगा, कम। लिक्विड है ना बच्चों, लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी लिक्विड में काम करता है, तो वो उसको अगर दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना है, कम होना है, 100% कम होना है। हो सकता है कि दोनों आपके पहले आपका इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब ए और बी आपस में मिले उसमें हो सकता है हल्का सा रिपल्सन दिखाए या कुछ ए और बी का इंटरेक्शन आपका वीक हो जाए, है ना, वीक भी हो सकता है, तो उसमें आपके मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो हजारों करोड़ों आपके मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, तो पूरा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हल्का सा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा आपका कंडीशन है बच्चों, वो आपका अगर चेंज हो गया तो आपका चेंज कितना है, देखो 0.1 यहाँ पर भी है, 0.1 यहाँ पर भी, आप समझ रहे ना, जितना भी है चेंज है वो फाइनली, तो यहाँ पर उसका जो चेंज था वो एग्जैक्ट 1.5 नहीं आ रहा है, उससे डेविएट कर रहा है, इट मींस दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू आपकी आ रही है। सेम यहाँ पर होता है बच्चों, देखिए मैं वही बात जो यहाँ पर थी उसी ये एक्सप्लेन भी उसी से होता है, देखो कैसे। अगर जैसे ये है देखिए 1.4 वॉल्यूम कम हुआ है तो इसका मतलब जो नया इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग हुआ होगा। अगर बच्चों कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में नजदीक आते हैं तो स्टेबिलिटी उनकी बढ़ती है, ये फिक्स है, ध्यान देना आपको, है ना। अगर नजदीक आएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी जब बढ़ती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा उल्टा रिलेशन शो करते हैं बच्चों। अगर सपोजेड ए की जो ये एनर्जी हम ऊपर को दिखा रहे हैं, सपोज ए की एनर्जी इतनी थी और ए बी की एनर्जी कम होगी, ए बी की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कम होगी का मतलब स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इतनी एनर्जी गई कहां बच्चों, ये एनर्जी आपका रिलीज हो जाएगी, ये एनर्जी सॉल्यूशन में रिलीज, तो ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस की तरह यहाँ पर काम करने लगेगा आपका। हो सकता है कि सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा गर्म हो सकता है, राइट, हो जाएगा, ठीक है, वहां पर गर्म। तो वहां पर देखिए बच्चों जो हीट चेंज थी वो जीरो नहीं है, अब वो कुछ ना कुछ या तो वहां पर एनर्जी हमको देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी आपका क्या होगी, इवॉल्व होगी वहां पे, ठीक है। तो वहां पर बच्चों क्योंकि वहां पर या तो हल्का सा अट्रैक्शन हो रहा होगा, अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपका एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बच्चों, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट रिपल्सन होगा तो एनर्जी आपका देनी पड़ेगी, तभी थोड़ा सा आपके
डिजॉल्व होंगे वहां पे। तो फाइनली कहने का केवल इतना मतलब है कि यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, चेंज इन एंथैल्पी व्हाइल वी मिक्स दीज टू कंपोनेंट टुगेदर, वो जीरो नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ उसकी भी वैल्यू आ जाने वाली है, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स एक एंटायर रेंज, आपको पूरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना बोल देते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल, बिल्कुल गलत बच्चों। ये आपको तीनों और अच्छे से डिफाइन करने चाहिए। ऑन अ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन those solution which does not follow Raoult's law are known as ideal solution। दूसरी कंडीशन this and third condition is this, right? तो that is all about your just non ideal solution। अब हम पढ़ने वाले हैं types of non ideal solution। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। बच्चों लाइक जरूर कर दें चैनल को, ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर दें, और शेयर तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, ट्यूशंस वगैरह बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस, राइट। चलिए यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। तो हम अब आते हैं बच्चों टाइप्स में, इसके किसमें आते हैं? टाइप्स। नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको जितनी अच्छे से नॉलेज होगी आप समझ पाएंगे यूनिवर्स कैसे काम करता है, ठीक है। जो हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों, आप इसको रियल लाइफ में जो है समझने की कोशिश करना, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज जो है फालतू की चीजें होंगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, भूल जाएंगे आप, क्या फायदा अदरवाइज, तो आप इसको कोरिलेट करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम टाइप्स पढ़ रहे हैं बच्चों। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होता है। और दूसरा होता है बच्चों आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसको आप पूरा लिख लें, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। देखो बच्चों, हमने एक राउल्ट लॉ का ग्राफ बनाया हुआ था, आपको याद होगा अगर, तो इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है। यहाँ पर वेपर प्रेशर था बच्चों, यहाँ पर कंसंट वो था, मोल फ्रैक्शन था 1 था, J1 यहाँ पर 0, इस टाइप से थे, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पर J2 इक्वल टू 1 और J2 इक्वल टू यहाँ पर 0, इस तरीके से था, ठीक है बच्चों। ये टोटल आपका प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, ठीक है, इस तरीके से। ये वोलेटाइल ज्यादा होगा इसलिए ऊपर तक इसका वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर कम इसलिए है क्योंकि वोलेटाइल नेचर इसका क्या होगा, कम होगा, राइट। तो अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है क्या बच्चों, ये किस बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया? देखिए, केवल और केवल वेपर प्रेशर पे। अगर वेपर प्रेशर हमारे अकॉर्डिंग, राउल्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी दो सॉल्यूशन था, उसका वेपर प्रेशर सपोज कोई भी दो चीजों का मिक्सचर जो सॉल्यूशन बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए था, लेकिन रियल में वो कितना आया, कुछ ज्यादा आया। देखिए वेपर प्रेशर बढ़ गया उसका, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या आ गया बच्चों, ज्यादा आ गया, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन हम बोलेंगे, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर कम आ गया, जितना था उससे अगर वेपर प्रेशर कम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, समझ, उससे कम तो नेगेटिव, ज्यादा तो पॉजिटिव। वेपर प्रेशर कब कम या ज्यादा हो सकता है, ये बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। ये समझना आपको, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ए बी और बी एंड ए बी, बस इतना सा आप अट्रैक्शन में समझ जाएंगे तो आप इसको तुरंत कैच कर सकते हैं। फिर मैं एग्जांपल भी इसके बता दूंगा। देखो बच्चों, सपोज हमारे पास, वही दोबारा आते हैं, फटाफट से हम इसको बनाते हैं बच्चों, है ना, आप भी बनाते जाइए इसको। ए टाइप का मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पर बी और बी टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो होगा ए और बी के बीच, ठीक है, आपको इतना समझ में आती है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इंटरेक्शन की बात आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं बच्चों। अगर ए और जो बी और बी के बीच का इंटरेक्शन है बच्चों, वो है स्ट्रॉन्ग, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है, ठीक है ना, इंटरेक्शन। तो वो क्या है, कैसा है बच्चों, वो है स्ट्रॉन्ग, वो है स्ट्रॉन्ग, किसके बीच से, ए और बी के बीच। यानी जो आपका बाद में बनने वाला अट्रैक्शन है, ए और बी एक दूसरे को पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लूजली हेल्ड हैं। पहले ए के मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन अब बी बीच में आ गया है, तो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या है बच्चों, कम है। कम है तो एक दूसरे को अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और आपको मालूम है ये सारे वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड है, वॉलेटाइल। तो बच्चों इंटरेक्शन अगर कम है तो आसानी से उड़ जाएगा ना,
बिल्कुल उड़ेगा। अगर इंटरेक्शन इन दोनों के बीच पहले तो ज्यादा था, जो जब ए थे, है ना, देखो आप दोनों व्हाइट देख रहे होंगे, ए टाइप का मान लो इनको, ठीक है। अब ये ए बी टाइप के हो गए, देखो एक ब्लैक एक ब्लू हो गया बच्चों आपका, ठीक है, ए बी टाइप। अब इनका इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया, दूर दूर चले गए, अब आसानी से उड़ जाएंगे। अगर आसानी से उड़ेंगे तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वेपर प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा। जब आपका ए और बी का इंटरेक्शन वीक होता है, देन दैट ऑफ ए एंड बी, देन आपका वेपर प्रेशर क्या लगना शुरू कर देता है बच्चों, ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ बोलते हैं बच्चों। ग्राफ इसका ऊपर पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है, समझ में आ रही है बात। फिर ये आपका नॉर्मल राउल्ट लॉ नहीं रह जाता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन उसमें क्या है, कम है। ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, कम है, वीक इंटरेक्शन है। कैसा है, वीक इंटरेक्शन है इसके बीच, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होने वाला है। उसमें क्या होगा बताइए, उसमें जो आपका ए इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, ए और ए का जो इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर हो सकता है बच्चों बी और बी का जो इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बच्चों, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। यानी जब सॉल्यूशन बनेगा उस टाइम वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अगर नजदीक आए तो बच्चों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उतना सारा आपके मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे को सारे इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। अगर आसानी से इवेपोरेट आपके नहीं हो पाते हैं तो उस टाइम वो उनका वेपर प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, उस टाइम वेपर प्रेशर उनका कम लगेगा। समझ रहे ना बात, तो कम लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राउल्ट लॉ। अगर हम देखें तो राउल्ट लॉ में ग्राफ इस तरीके से बनता है बच्चों, और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ, चलिए इसी से कोरिलेट कर देते हैं, बनना चाहिए था राउल्ट लॉ इस तरीके से बनना चाहिए था, ठीक है बच्चों, लेकिन बनता है नेगेटिव। कैसा बनता है, नेगेटिव, यानी रियल में ऐसा कुछ होता है, समझ गए ना, इंटरेक्शन इसकी वजह से। दूसरा बच्चों, बनना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन बनता कैसा है, पॉजिटिव। कैसा बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपको एक एग्जांपल दे देता हूं पॉजिटिव का। आपको याद रखना है इसको, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला लिख देना, प्लस इसका होता है एल्कोहल। बच्चों एसीटोन और एल्कोहल जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं हमेशा। और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल लिख लीजिए आप, एसीटोन ही होता है, कॉमन ले लीजिए इसको, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो बच्चों ये तो कहानी थी आपकी किसकी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। चलिए एक और टॉपिक आपको मैं बता देता हूं आज, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। एक टॉपिक और है एजियोट्रॉपिक, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट। चलिए, एक अनोखी बात यहाँ पर केमिस्ट्री वाले जो केमिस्ट है उन्होंने देखी। बच्चों ये मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा आपकी इसमें मिस्ट्री है, आप समझ सकते हैं। अभी देखना आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए बच्चों। एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। ये भी आपका किसी दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हम लिक्विड कितने लेके आएंगे, केवल और केवल दो लिक्विड लेके आएंगे। सपोज दैट बच्चों मैंने क्या किया, मैंने आपको मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल होता है। इसमें मैंने वाटर लिया, ठीक है, कुछ वाटर लिया और कुछ एल्कोहल लिया, मैंने दो चीजें ली इसमें। मैंने एक लिया वाटर H2 और उसका परसेंटेज कितना लिया बच्चों, 5% लिया, ठीक है। चलिए ठीक हो गया है ना। तो दूसरा मैंने यहाँ पर लिया बच्चों एल्कोहल C2H5। जहां पर भी जब भी एल्कोहल का नाम आता है ना, हमेशा ध्यान रखना दैट विल बी C2H5OH, इथेनॉल होगा वो आपका। और ये आपका कितना परसेंट लिया, सपोज दैट मैंने 95% लिया। बाय वॉल्यूम या बाय मास आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय वॉल्यूम ले लीजिए। तो ये लिया हमने, तो इस दोनों का सॉल्यूशन ये यहाँ पर है बच्चों, आप समझ में आ रही होगी आपको बात, ये सॉल्यूशन है। ओके, अब हम देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, देखते हैं आपका 100 के अराउंड किसका, 100 ही होता है, किसका होता है, वाटर का होता है 74.6 के अराउंड बच्चों होता है एल्कोहल का डिग्री सेल्सियस। इसका ये इतने में इवेपोरेट आपका होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ठीक
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नॉर्मल सी बात है ना। हम क्या कर सकते हैं बताइए, अगर हम 80 डिग्री टेम्परेचर करें तो इसमें से 80 में तो आपका ये तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या देखा गया, ध्यान से सुनना, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्यों बोला, ये तो सॉल्यूशन ही जैसा लग रहा है नॉर्मल हमें, है ना। देखा क्या गया बच्चों, देखो पहले आपको मैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसकी दो डेफिनेशन बता दूं। एक तो जो आपने सीखी है बचपन से, कोई भी लिक्विड आपका इवेपोरेट करना जिस टेम्परेचर पे शुरू करता है उस टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चों, बॉइल करना है, इवेपोरेट करना जिस टेम्परेचर पे शुरू करता है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। दूसरी जो डेफिनेशन है बच्चों उसको याद रखनी है आपसे आपने, ठीक है। जैसे बच्चों ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसका प्रेशर हमेशा कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम प्रेशर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको हीट करेंगे या फिर जो भी करेंगे, थोड़ा बहुत हीट में भी इवेपोरेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो वोलेटाइल हाईली वोलेटाइल होते हैं या फिर जैसे पानी है, पानी को हमें इसको हीट देनी पड़ेगी या टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम ही है। टेम्परेचर देंगे तो बच्चों जो इसके वेपर्स बनेंगे, जो इसके वाटर के क्या बनेंगे वेपर, वो ऊपर को क्या लगाएंगे, एटमॉस्फेयर पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बच्चों, है ना। वो जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि बॉईल होते जाएगा वाटर। तो बच्चों जब वो किसके बराबर होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वो हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड्स का। ये आपका वाटर के लिए कितना होता है, 100 होता है, अल्कोहल के लिए आपका 95। अभी दोबारा समझिए क्या बोला मैंने। जब आपका क्या होता है बच्चों, किसी भी लिक्विड्स का वेपर्स का जो प्रेशर होता है जब वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जिस टाइम होता है उस टाइम जो भी उसका टेम्परेचर होगा बच्चों, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा क्या गया बच्चों, देखो केमिस्ट जो इसकी स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इसको धीरे धीरे हीट किया उन्होंने, ठीक है। हीट किया 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 किया, वो जैसे ही कितने में पहुंचे बच्चों, 74.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे। ध्यान से समझिए मेरी बात, ये टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से कम है, देख लीजिए आप, पॉइंट में डिफरेंस है यहाँ पर, 74.4 है, यहाँ 74.6 है ना। तो उस टाइम उन्होंने क्या देखा बच्चों, है ना, उस टाइम उन्होंने क्या देखा, ये आइसोलेटेड ले लेते हैं हम यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। जो कंपोजिशन यहाँ था, कंपोजिशन समझते हैं ना, रेशियो ए और बी जो भी यहाँ पर है वाटर और अल्कोहल बच्चों, उसका जो रेशियो था वही रेशियो, बिल्कुल वही रेशियो कहाँ जाने लगा आपका, वेपर फेज में भी जाने लगा, वही रेशियो। आप समझ रहे हैं, यहाँ 95% किसका था, अल्कोहल का, 5% वाटर का यहाँ था, बिल्कुल उतना ही 5% यहाँ जो भी जितना भी गया होगा उसमें से 5% वाटर है और 95% आपका अल्कोहल है। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका केवल इतना सा मतलब है कि 74.4 डिग्री सेल्सियस पर दोनों लिक्विड एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं और दोनों के जो भी कंपोजिशन है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कंपोजिशन से आपका वो उड़ना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को, यानी जो आपका जो ये वाला यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर है, इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड आपका एक साथ बॉईल होना या इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो आपका लिक्विड है ये प्योर लिक्विड है और एक इस टेम्परेचर पे आपका बॉईल कर रहा है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, ऐसा लगता है। तो इस टाइप का जो भी आपका बच्चों क्या होता है, मिक्सचर होता है, दैट इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी दो डेफिनेशन आपको अच्छी से समझा देता हूं दोबारा से। एक, कोई भी ऐसे दो लिक्विड जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्या कर देते हैं, इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा आप कैसे समझेंगे इसको कि उनका जो कंपोजिशन होता है लिक्विड फेज और इसमें वेपर फेज में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होगा। तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बच्चों उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। चलिए समझ में आती है बात। ओके, एक चीज और बच्चों इसमें समझिए, ये दो टाइप का होता है, देखो किसके बेस पे दो टाइप का होता है बच्चों। जैसे यहाँ पर जो भी लिक्विड होंगे, ध्यान से समझना, जो भी लिक्विड होंगे जैसे वाटर और अल्कोहल है, यहाँ पे दोनों का जो भी टेम्परेचर होगा, दोनों का जो भी टेम्परेचर होगा, या तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा जिसको दोनों एक साथ बॉईल कर रहे हो, या तो इन दोनों से कम होता है,
या फिर इन दोनों से ज्यादा होगा, वो ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या है, इन दोनों से कम है, ठीक है ना, इन दोनों से क्या है, कम है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एजियोट्रोप कितने टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी दोनों का बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वो दोनों से कम होगा, इसलिए उसको क्या बोला, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और उसका एग्जांपल ये है, ठीक है। एक होता है बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी दो जो भी लिक्विड होंगे दो, उनसे ज्यादा। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं बच्चों आपको, नाइट्रिक एसिड HNO3 68% अगर होता है, प्लस हम उसमें वाटर मिलाते हैं H2O, कितना परसेंट बच्चों, 32%, है ना, तो ये 100% हो जाएगा, है ना, ओके। तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा वाटर का कितना होता है, लगभग 100 होता है, और इसका लगभग 70-80 के आसपास, जितना भी होता है 80 के आसपास, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर होता है इन दोनों का, वो होता है आपका 101.1 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, मतलब 100 से ज्यादा होता है, कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। कितना होता है बच्चों, 100 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप, इसका 80 के आसपास है, इसका 100 है, तो 100 से ज्यादा हो रहा है, दोनों से या तो कम होता है बोला था मैंने, या तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सर दो टाइप के होते हैं, या तो दोनों से कम होगा तो उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिक्सर बोलेंगे, अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दो एग्जांपल आपको दे दिए, ये ज्यादा वाला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है। चलिए बच्चों, तो ये था आपका एजियोट्रोपिक मिक्सर। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बेसिकली, राइट। तो वो आपका सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही करते हैं।